हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस। जैसे कि हमने सिक्स क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू कर रखी है, तो उसका जो चैप्टर 9 था वो कल हाफ हो चुका था और जो आधा रह गया था वो आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि ये 9 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए इस वीडियो के अंदर। तो कल जो हमने मोटा-मोटा डिस्कशन किया था उसके अंदर हमने रेशम मार्क की कहानी के बारे में देखा, रेशम मार्क क्या है, ठीक है? और व्यापार किस तरह से होता था, व्यापारी क्या थे, व्यापारियों के बारे में जानकारी कैसी मिलती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम इसमें पहले से कल ही हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। और जो कल जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो इसमें रेशम मार्क के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको कल की क्लास का पूरा टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आया है तो आप रेशम मार्क के बारे में कोई भी 2-4 पॉइंट बुलेट के अंदर लिखकर कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर सकते हैं, अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। क्योंकि ये जो रेशम मार्क का टॉपिक है ये एग्जाम के अंदर कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन भी इससे पूछे गए हैं और सिंपल जो वन लाइनर आंसर वाले होते हैं वो भी इसमें से पूछे गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशम मार्क की कहानी। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार, यानी कि जो बौद्ध धर्म का प्रसार था वो किस प्रकार से हुआ था, तो इसके बारे में हम कहानी करेंगे। एक उसके अंदर सिक्कों के बारे में था और रेशम मार्क के ऊपर कंट्रोल किसने किया था सबसे पहले वो था। तो इस तरह के कई छोटे-छोटे टॉपिक हैं जो रेशम मार्ग में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं, तो उसको ध्यान से कवर करना उस टॉपिक को। देखो इसमें क्या है, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध जो राजा था वो कौन है? कनिष्क है, जिसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर विचार विमर्श करते थे। यानी कि एक काउंसिल बना दी उसमें, जिसके अंदर जो भी व्यक्ति है अगर उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या है और वो उस समस्या को लेकर कोई समाधान करना चाहता है तो वो उस काउंसलिंग के अंदर सारे इकट्ठे होंगे, मेंबर जितने भी हैं वो मिलकर उस समस्या के ऊपर मतलब वाद विवाद करेंगे, संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद में उसके लिए जो भी फैसला होगा वो समाधान करने की उसकी प्रयत्न करेंगे, हाँ भी इस समस्या का ये समाधान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या बनाई थी, एक परिषद का गठन किया था। बुद्ध की जो जीवनी है, ये कहानी, ये भी टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। देखो बुद्ध की जीवनी किसके अंदर लिखी गई है? बुद्ध चरित्र के अंदर। और ये किसने लिखी है? उनका ही कवि है अश्व घोष, जो कनिष्क के दरबार के अंदर काफी एक प्रसिद्ध कवि था अश्व घोष। उसके द्वारा ये रचना लिखी गई है बुद्ध की जीवनी। कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई थी? तो इसे संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। एक ये बात ध्यान में रखना, जो संस्कृत हम इन बुक के अंदर देखने को मिलती है कि ये जो कोई भी रचना है ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई थी। और जो संस्कृत भाषा आज हम इन प्रेजेंट टाइम के अंदर संस्कृत भाषा देखते हैं, दोनों भाषाएं अपने आप में अलग अलग भाषाएं थी। वो संस्कृत भाषा पहले की आज की संस्कृत भाषा से मेल नहीं खाती है, दोनों ही अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना पॉइंट को। इस समय बुद्ध की एक नई शाखा कौन सी है? महायान शाखा। बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हुई थी? 2 शाखाएं थी, महायान और हीनयान शाखा थी। 2 अलग अलग शाखाओं के अंदर बौद्ध धर्म बंट गया था ना, विभाजित हो गया था। जब किसी भी धर्म का या किसी भी चीज का बंटवारा हो जाता है तो उसका महत्व अपने आप में कम हो जाता है। तो जब बौद्ध धर्म का बंटवारा शुरू हुआ, बौद्ध धर्म मतलब भी बंटने लग गया था, तो उसके कारण क्या हुआ कि उसका जो महत्व था वो भी कम हो गया था अपने आप में। ठीक है, इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहला क्या था, क्या देखने को, बुद्ध की जो मूर्तियां थी, यानी कि अब इतने टाइम तक जो बुद्ध थे वो सिर्फ उपासनाओं के अंदर थे लोगों की, अब उनकी मूर्तियां बनाई गई थी, उन मूर्तियों से उनकी भावनाएं जुड़ गई थी लोगों की और संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध की जो निर्वाण प्राप्ति है उसे किस में दिखाया गया? तो पीपल के पेड़ में दिखाया गया है। और इसके अधिकांश मथुरा में तो कुछ क्या है, तक्षशिला के अंदर बनाई गई थी। दूसरा परिवर्तन किसके अंदर किया था? बोधित्सव के अंदर किया गया था, जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे।
लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझते थे। धीरे धीरे बौद्धोत्सव की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई थी और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई थी। यानी कि बौद्धोत्सव की शाखा पहले इसका निर्माण हुआ और फिर ये जो शाखा थी ये धीरे धीरे दूसरे जो कंट्रीज थे उनके अंदर भी उनको फैलाव हुआ था या वो उनका प्रसार होना शुरू हो चुका था। बौद्ध धर्म का जो प्रसार था वो पश्चिम और दक्षिण भारत के अंदर, यानी कि बौद्ध धर्म का पहले डेवलपमेंट हुआ, उसकी स्थापना होनी शुरू हुई। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे जो व्यापारी थे या उन्होंने परिषद बनाई, वो परिषद के मेंबर एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जाते थे, तो वैसे वैसे लोगों को भी बौद्ध धर्म के बारे में पता चलने लगा। जैसे जैसे एक स्थान से लोग दूसरे जगह पे, जैसे एक व्यक्ति गया उसने किसी दूसरे व्यक्ति को जाके बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, यानी कि अब जो बौद्ध धर्म की शाखाएं थी वो काफी दूर वाले क्षेत्रों में फैल चुकी थी। अब वो दूसरे विदेशों के अंदर भी फैलाना शुरू कर दिया था, जहां बौद्ध भिक्षु रहने के लिए पहाड़ों के ऊपर, और जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो क्या करते थे, पहाड़ों के ऊपर रहने के लिए गुफाएं बनाते थे। उन गुफाओं के अंदर ही वो, और गुफाओं के अंदर भी वो बेसिकली किस टाइम ज्यादा रहते थे, जब वर्षा का टाइम होता था। वर्षा ऋतु के अंदर ही जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो गुफाओं के अंदर ठहरते थे, वहां पर विश्राम किया करते थे, और वहां पर आने वाले जो लोग होते थे वो उनको अपनी शिक्षाएं देते थे उनके बदले में। और उन अगर वर्षा ऋतु के बाद का जो भी टाइम होता था उसके दौरान बौद्ध भिक्षु जो होते थे वो कहीं पर भी ठहरते नहीं थे, वो हमेशा चलते रहते थे। इसमें से कुछ गुफाएं जो है वो राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी। राजा और रानियों के आदेश पर क्यों बनाई गई थी? इसमें से जो कुछ गुफाएं हैं वो राजा और रानियों के आदेश पर ही बनाई गई थी। राजा और रानियों के आदेश पर क्यों बनाई गई थी? क्योंकि जो उस समय के अंदर जो बाकी लोग थे, आम जनता थी, उनके पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो इस प्रकार की गुफाओं का निर्माण कर सके। इसलिए जो भी गुफाएं बनाई गई थी वो किन्हीं के आदेश पर बनाई गई थी। कोई धनी व्यक्ति था, राजा रानी थे, कोई व्यापारी था, उन्होंने ही गुफाएं बनवाने का काम किया था। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दरों के पास बनाई गई, दक्कन के शहरों और तटों की समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दरों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए ठहरते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर, यानी कि अब ये बताया इसके अंदर कि बाहर की कौन सी कंट्री थी जिसके अंदर बौद्ध धर्म का प्रसार देखने को मिला, तो वो श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, और मैक्सिमम अगर हम बात करें पूरा जो दक्षिण पूर्व एशिया का भाग है, एशिया के अंदर दक्षिण पूर्व एशिया का जो भाग है वहां पर फैल गया था। भारत कौन सा है, दक्षिण एशिया के अंदर आता है, और बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ पे हुआ, दक्षिण और पूर्व एशिया के अंदर हुआ था। इस प्रकार के इसके अंदर बताया गया था, यानी कि बौद्ध धर्म किस प्रकार से फैला। इसके बाद में इसमें नेक्स्ट देखो क्या बताया गया, थेरीवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप में इन क्षेत्रों में, यानी कि जो थेरीवाद नामक जो ये है जो शाखा थी ये भी काफी फेमस हुई थी। आगे जैसे ये हीनयान महायान थी, इन हीनयान और महायान का भी आगे विभाजन हो गया था, जिसके बाद में कई और थेरीवाद जैसी जो शाखाएं थी वो हमें देखने को मिलती है। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा, यानी कि जो तीर्थ यात्री होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे धार्मिक जो स्थल होते थे सिर्फ उन्हीं की यात्राएं करते थे। तो वो क्या कारण था कि वो धार्मिक स्थल की यात्राएं करते थे, वो उन धर्म से रिलेटेड उनके पीछे की क्या धारणाएं हैं, क्या कहानियां हैं, तो वो उनको जानने के लिए क्या करते थे, धार्मिक स्थलों की यात्राएं किया करते थे। व्यापारी काफिलों तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ, यानी कि जब व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए जाते थे तो तीर्थयात्री क्या करते थे, वो भी इनके साथ में तीर्थयात्री क्या करते थे, तो वो भी इनके साथ में जाया करते थे। तीर्थयात्री होता क्या है, वे स्त्री और पुरुष होते हैं जो कि पवित्र स्थानों की यात्राएं करते हैं, वो तीर्थयात्री होता है। इसी तरह भारत की यात्रा पर कौन आया था, चीनी तीर्थयात्री है फाशियन सबसे पहले आया था। कब आया था, 1600 साल पहले आया था ये। उसके बाद में स्वेन सांग आया था, कब आया था, 1400 वर्ष पहले आया था।
उसके बाद में क्या है, इति संघ आया था, ये 1450 के टाइम में आया था। इन्होंने अलग अलग जो बौद्ध धर्म थे, बौद्ध मठ थे, उनके बिहार थे, चैत्य स्थल बनाए गए थे, उनके बारे में अपनी यात्राओं के अंदर वर्णन किया। इसमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा। उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जो वो अपने साथ ले गए थे। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने क्या चीजें देखी है, उन सभी चीजों के बारे में उन्होंने देखा था। अब इसके अंदर एक छोटी सी कहानी दे रखी है। ये फाशी नाम का जो क्या है, फाशी नाम का जो ये चीनी यात्री था, वो वापस जब गया यात्रा के दौरान, तो वो अपनी यात्रा के दौरान काफी सारा क्या है सामान ले गया था। लेकिन रास्ते में क्या होता है, उसका जो जहाज था, समुद्र में तूफान आ गया जिसके कारण उसका जहाज फंस गया था, और बहुत सारी जो पांडुलिपि अपने साथ, वो मैक्सिमम 150 के करीब पांडुलिपि ले गया गया था, जिसमें से 90 लगभग 90 थी शायद, वो पांडुलिपियां वहीं पर नष्ट हो गई थी उसी टाइम। ये कहानी बताई गई है। फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको। वह व्यापारियों के जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्र में तूफान आ गया। व्यापारी अपने जहाज को डुबाने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाशियन ने अपने सामान तो फेंक दिया, पर उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जो भारत की यात्रा के दौरान वो इकट्ठा करके अपने साथ लाए थे। 13 दिनों के बाद में आंधी रुक जाती है। उन्हें समुद्र का वर्णन इस प्रकार की है, यानी कि समुद्र किस प्रकार का दिखता है। समुद्र असीम, 13 दिनों तक आंधी चली, लेकिन फिर भी उन्होंने इन चीजों को नहीं फेंका था। पांडुलिपि और बुद्ध की मूर्तियां थी, बाकी सामान फेंक दिया। समुद्र असीम है। सूर्य चांद तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव था कि पूर्व किधर है और पश्चिम किधर है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा समय लग गया। यानी कि जब वो आंधी के बाद जहाज जहां था, वो कौन सा द्वीप था, वो जावा का द्वीप था, यानी कि इंडोनेशिया वाला, दक्षिण पूर्वी एशिया की बात कर रहा है ये। वह वहां पर 5 महीने रुका। इसके बाद में वो व्यापारी दूसरे व्यापारी के जहाज में चढ़कर कहाँ चला गया था, चीन चला गया था। इसके बाद में ये है श्वेनसांग भूमार्ग से चीन वापिस लौटा था। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी हुई बुद्ध की मूर्तियां और 600 से भी ज्यादा ये पांडुलिपियां अपने साथ ले गया था। इन्हें वह के 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था, जिसमें से 50 पांडुलिपियां उसी समय खो गई थी जब उनको घोड़ों में लाद कर सिंधु नदी को पार कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम उनकी नाव पलट गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी में अनुवाद, यानी कि जो स्वेनसांग था उसने क्या किया, जितनी भी पांडुलिपियां वो अपने साथ लेके गया था, मैक्सिमम 600 पांडुलिपियां, 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां थी, तो 50 तो उनके अंदर पानी में गिर गई थी, यानी कि उसके पास में समथिंग 550 और 600 के करीब थी उसके पास में पांडुलिपियां अभी भी जो बची हुई है। तो उनका जितनी भी उम्र वो जिया था, उसने संस्कृत भाषा से इन पांडुलिपियों का अनुवाद चीनी लैंग्वेज के अंदर किया, ताकि जो बाकी जो चीन के लोग हैं वो भी इस इन पांडुलिपियों को पढ़ने में सक्षम हो जाए, वो भी इनके मीनिंग को समझ सके, क्योंकि उन्हें संस्कृत लैंग्वेज तो नहीं आती थी। अब ये एक वर्णन किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय इन प्रेजेंट के अंदर कौन से स्टेट के अंदर है, ये बिहार में है। स्वेनसांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा का वर्णन किया है। यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे थे। ये नालंदा के बारे में उन्होंने अपनी यात्रा के अंदर लिखा था ना, ये वो पैराग्राफ है। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी तरह से पालन, ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफी सख्त थे, जिनको सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद ही चलते रहते थे, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। भिन्न भिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आया करते थे। आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी, यानी कि जब भी कोई बाहर का व्यक्ति था, उसे कोई समस्या होती थी, तो वो नालंदा जाता था अपना आंसर लेने के लिए कि समस्या का समाधान कैसे करना होगा। अब नालंदा के बाहर द्वारपाल बिठाया गया था। जब कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर नालंदा जाता था, तो वहां पर द्वारपाल उस व्यक्ति से 10 क्वेश्चन पूछा करता था।
वो 10 क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ करते थे। उन 10 में से 7 या फिर 8 क्वेश्चन का अगर वो सही जवाब दे देता है तो उसे अंदर लेके जाते थे नालंदा के अंदर, ताकि वो अपनी समस्या का समाधान कर सके। और अगर उसने क्या किया, अपनी मतलब जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर सही नहीं दिया तो उसको नालंदा में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। ये वहां पर एक नियम बना दिया था इस प्रकार का। इसके बाद में ये इसमें पॉइंट है भक्ति की शुरुआत, यानी कि ये भक्ति की शुरुआत जो है ये कैसे हुई थी। इसमें तो सिर्फ पढ़ने वाली चीजें हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। इसमें से एक दो लाइन है जो आती हैं। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ था। बाद में हिंदू धर्म की यह शाखा बहुत प्रमुख पहचान बन गई थी, जिसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा करना जो है वो किसके माध्यम से की जाती है, भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती है। और भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय हो गया था और इसके अंदर वो अपने देवी देवता के प्रति आशा जताते हैं। भक्ति का पथ सबके लिए खुला है, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति है, नीची जाति, स्त्री या पुरुष है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के अंदर दी गई है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र के अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनके शरण में आने का आदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकता था। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के भिन्न भिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आंडवर के साथ में पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देने लगे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्ति उसे देखना चाहती है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ और अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज के द्वारा स्वीकृति मिलती है, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार की गई थी। जैसे ये जो है विष्णु का जो 12 अवतार है, ये मूर्ति दिखाई गई, ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ये मूर्ति जो नीचे दिखा रखी है, ये वाली मूर्ति है ये। और इसके अंदर क्या बताया गया, सिर्फ ये भक्ति परंपरा के बारे में बताया है, भक्ति कैसे करते थे वो। और भक्ति परंपरा का जो भक्ति है ये संस्कृत के भज शब्द से, कौन सी धातु से बना है, तो ये भज धातु है एक, इस तरह से लिखते हैं भज संस्कृत के अंदर। तो इस भज शब्द से ही क्या है, भक्ति शब्द बना है। और भक्ति का अगर हम वर्णन देखें तो ये हिंदू ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, जिसके अंदर इसका वर्णन किया गया है। उसके अंदर तो सिर्फ इतनी चीजें हैं। आगे हम देखें अगर नेक्स्ट तो ये पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। विभक्ति शब्द जो है वो भज शब्द से बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को बांटना या विभाजित करना, यही है। और इसके अंदर क्या है, ईश्वर और जो भगत है उन दोनों के बीच की भावनाएं हैं, उन दोनों को जोड़ने का काम करती है, तो वो भक्ति है। एक भगत के द्वारा कविता लिखी गई है, ये जरूरी नहीं है। और इसके बाद में हाँ ये देख लेना, ये वाला जरूरी है। इसके अंदर क्या बताया गया, हिंदू शब्द के बारे में बताया। इसके अंदर क्या बताया, तो इसके अंदर जो बताया वो हिंदू शब्द के बारे में बताया। इसके अंदर किसके बारे में बता रखा है, तो इसमें हिंदू शब्द के बारे में बताया। हिंदू क्या है देखो, जैसे क्या है हिंदू या शब्द इंडिया शब्द की तरह क्या है, सिंधु या फिर इंडस से निकला है, क्योंकि अरब और यूनानियों के द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया गया था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। ठीक है, जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे उसी देश को इंडिया या फिर क्या है भारत कहा गया है। तो वहां पर रहने वाले जो लोग थे उनको क्या नाम दिया है, अरब और यूनानियों ने हिंदू का नाम दिया था। उनके लिए प्रयुक्त करता है, यानी उनकी धार्मिक जो भावनाएं थी या धार्मिक जो परंपरा है तो उसके बारे में दिखाया गया है। ये इसके अंदर जो है ये ईसा मसीह की कहानी दी गई है 2000 वर्ष पहले की, ये कोई जरूरी नहीं है पढ़ना। और इसके अंदर जो पॉइंट करनी है ये देख लेना, ये पॉइंट तो मैंने करवा दिए हैं, पीछे आ चुके हैं। रेशम मार्ग की खोज कब की गई थी, 7000 साल पहले। चोलचेल पांडे कब आते, 2300 वर्ष पहले है। रेशम मार्ग की मांग कब बढ़ने लगी, 2000 वर्ष पहले है। कनिष्क का शासन 1900 वर्ष पहले है। फाशियन आया था 1600 के अंदर और स्वेनसांग आया था 1400 ईस्वी के अंदर। यानी कि ये जो टॉपिक है ये हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन डेट को आप ध्यान में रखना। कई बार जो सीटेट एग्जाम के अंदर मिलान वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, इस तरह से मिलाना होता है, तो उनके अंदर ये जो डेट होती है वो सारी पूछी जाती है। हमारा 9th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद में शायद एक चैप्टर और है ये,
11th चैप्टर, इसके अंदर चैप्टर की जो मार्किंग की गई है वो सही नहीं की गई है, यानी ये 11th चैप्टर जो है ये हम कल से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को टाइम से देखें। और जो भी इस मतलब वीडियो के अंदर अंडरलाइन करके जो टॉपिक करवाए जाते हैं उनको कवर करने का सबसे बेटर तरीका यही है कि उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि जब एग्ज़ाम पास आएगा तो उस टाइम उसको कवर करने में, उसको रिवाइज़ करने में हमें आसानी हो। उसको हम एक मतलब क्विक रिवीजन उसकी जब हम करेंगे और टाइम जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स की। तो उसके लिए अपने हाथ से लिख कर ही नोट्स बनाएँ ताकि हम एग्ज़ाम में उसकी क्विक रिवीजन कर सकें और उसी से हमें ज़्यादा संतुष्टि होती है। ठीक है? ओके।